गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। पिछला दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को भली भांति सॉल्व किया था, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। इसमें बोला गया है, ये जो हम बता रहे हैं ये सीबीएसई और जैक दोनों बोर्ड के लिए है। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। हिंदी में समझते हैं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। इसका मतलब बोल रहा है कि आपको दर्शाना है कि अगर हम लोग q के जगह कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमारा ये जो नंबर आएगा ये विषम आएगा या सम आएगा, यानी कि ऑड आएगा या इवन आएगा। तो ये दर्शाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। माना लिखेंगे, माना a बराबर कोई भी धनात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में लिखेंगे, लेट a be any positive integer। Let a be any positive integer where b = 6। b = 6। हिंदी में लिखेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 6। यहाँ वेयर के जगह पर हम लोग कर देंगे कॉमा, b = 6। चलिए ठीक है, b = 6। उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे, जहां क्या होगा, a = 6q + b। माना a बराबर कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 6। उसके बाद हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा इंग्लिश में लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन। उसके बाद होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, हम लोग कहते हैं भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। उसी को लिखेंगे a बराबर bq + r। a बराबर bq + r। a बराबर bq + r। जहां हम लोग लिखेंगे, जहां r जो है वो 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा, लेकिन b के मान से छोटा होगा। लिखेंगे r बराबर, संभवतः r का मान बराबर, क्या क्या हो सकता है, तो हमने बोला 6 से छोटा लेंगे तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। क्या क्या होगा, 0 होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 और 5। क्या 6 हो सकता है, तो 6 नहीं होगा। जब प्रश्न में 6q दिया है तो 6 से हमेशा 1 कम लेंगे, तो 5 तक हम लोग ले लिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, r का मान रखते जाएंगे और देखेंगे क्या होता है। a बराबर bq + r, जहां पे हम लोग r का मान मानेंगे r बराबर 0। सबसे पहले हम लोग r का मान क्या माने, तो 0। r बराबर जब 0 ले लेंगे, फॉर्मूला था a बराबर bq + r। r का मान हम लोगों ने 0 ले लिया, b का मान हमने क्या ले लिया है, 6 ले लिया, तो a का मान कितना निकलेगा जी, यहां देखेंगे a बराबर b का मान 6, तो 6 + q मल्टीप्लाई में है तो q दे देंगे
प्लस आर का मान हम लोगों ने क्या लिया है, 0 लिया है। फिर अगला, अब भी इस बार हम लोग आर का मान 1 लेंगे। 1 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस आर, सॉरी बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो b का मान कितना होगा, तो 6 हो जाएगा। a बराबर 6q प्लस 1। इस बार हम लोग r का मान 2 लेंगे, जो जो यहाँ लिखा हुआ r का मान वही लेते चलेंगे। पहले 0 ले लिया, 1 ले लिया, हम लोग 2 लेने जा रहे हैं। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, b का मान कितना दिया है, तो 6 दिया हुआ है। तो a बराबर 6q प्लस, इस बार 1 था, इस बार हम लोग का 2 हो जाएगा। r बराबर 3, a बराबर बी क्यू प्लस आर, फॉर्मूला होता है a बराबर 6q प्लस 3। ऐसे ही हम लोगों करके r का मान 5 तक लेंगे। जब 4 तक लेंगे, फॉर्मूला होता है बी क्यू प्लस आर, और b a बराबर हो जाएगा, b के जगह पर होगा 6q प्लस 3 था, इस बार 4। फिर r बराबर 5, a बराबर क्या है फॉर्मूला, बी क्यू प्लस आर, और a बराबर 6q प्लस 5। एक बार ध्यान से समझते हैं, हम लोगों ने क्या किया, r बराबर, r का मान हम लोगों ने लिया, r का मान मैंने क्या बताया, तो 6 जो भी नंबर दिया जाएगा उससे कम लेंगे। r यहाँ हम लोग का 6 नंबर दिया, तो 6 से कम 5 होगा, हम लोग r का मान ले लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ले लिए। r का मान हम लोगों ने 1 रखा, 0 रखा, तो फॉर्मूला था a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर 6q प्लस 0। अब एक चीज रफ करना है, रफ में क्या देखेंगे हम लोग कि 6q प्लस 0, 6q प्लस 0, q का कोई भी वैल्यू हम लोग रखेंगे अपने मन से। जैसे हम लोग q का मान रख दिए 1, q का मान हम लोगों ने 1 रखा, तो क्या होगा, 6 गुना 1 प्लस 0। 6 को एक बार पढ़ेंगे और 0 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। इस बार हम लोग q का मान रख देंगे 2, q का मान हम लोगों ने 2 रखा, तो 6 गुना 2 प्लस 0 कितना होगा जी, 6 दूनी 12। अगर हम लोग ये फॉर्मूला में बिठाए तो, अब अगर हम इसमें चलते हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, तो अगर हम लोग q का मान अगर हम लोग 0 रख देते हैं, q का मान हम लोगों ने 0 रखा, जब 0 रखा तो 6 गुना 0 प्लस 1, 6 को 0 से गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा, और अगर 1 हम लोग जोड़ देंगे तो 1 बचेगा। अगर हम लोग q का मान 2 रखते ही हम लोग अगर 6q प्लस 1 रखेंगे तो 6 दूनी 12 और 1 जोड़ देंगे तो ये हमारा विषम संख्या आ जाएगा। 6q प्लस 0 ये हमारा कौन सी संख्या है, तो ये हमारा सम संख्या है। अगर हम लोग 6q प्लस 1 यानी अगर हम लोग यहाँ 2 रखते हैं या यहाँ पर हम लोग मान लें 1 रखा है तो 6 एकम 6 और 1 जोड़ दिए तो 7 हो गया। जब 7 हो जाएगा तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। फिर दूसरा, जब हम लोग q का मान 2 रखेंगे, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 आप जानते हैं दुक्का पहाड़ा में आता हो, जो भी संख्या 2 का टेबल में आए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, और जो 2 के टेबल में ना आए उसे विषम कहते हैं। तो 6 दूनी 12 और 2 14, 14 2 की संख्या में आती है, इसी के कारण ये सम है। और ये कुछ भी मान रखते हैं, r का मान 3 है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, q का भी मान 3 रखते हैं। 6 को 3 से गुना करेंगे, 6 18 3 21, 21 क्या सम संख्या है, जी नहीं, वो एक विषम संख्या है। तो आप देख पा रहे सम विषम, यानी कि अल्टरनेट ये चलते जा रहा है। तो ये सम है, ये विषम, सम विषम, इस बार क्या होगा, सम संख्या, फिर क्या हो जाएगा, विषम संख्या। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। q का मान रखेंगे, q का मान कुछ भी अपने मन से रखते हैं। अगर हम 1 ही रखते हैं तो 6 को 1 से गुना करेंगे 6 और 5 हम लोग जोड़ देंगे, 6 और 5 11 होगा। तो 11 सम संख्या है या विषम संख्या है, तो आप बताएंगे ये विषम संख्या है। फाइनली आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में बोला था धनात्मक विषम संख्या पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होगा, जहां q कोई पूर्णांक है। आइए देखते हैं हम लोगों का, जब हम लोगों ने 0 रखा तो ये सम संख्या आ गया, जब हम लोगों ने 1 रखा तो ये विषम संख्या आ गया है, फिर 2 रखा तो सम, 3 रखा तो विषम, 4 रखा तो सम और 5 रखा तो विषम। और इवन, इससे हम लोग इवन कहेंगे।
इसे ऑड कहेंगे, इसे इवन कहेंगे, और ये फिर से ऑड, इवन, ये ऑड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन में बोला था कि विषम संख्या कौन कौन सा होगा, तो विषम संख्या हमारा एक आया 6q + 1। दूसरा विषम संख्या क्या है, सबसे पहले 6q + 1, 6q + 3, और तीसरा 6q + 5। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होगा। इंग्लिश में लिखेंगे एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर is in the form of 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। फाइनली सॉल्व्ड। एक बार हम लोग फिर से इसकी रिवीजन कर लेते हैं। ये थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं है, हम हल्का सा प्रॉब्लम हो सकता है समझने में। एक बार हम लोग फिर से समझते हैं। क्वेश्चन दिया है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे सबसे पहले a b एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम लोग सबसे पहले a को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे, जहां b = 6 होगा। b = 6 क्यों, आप देखेंगे यहाँ q के बगल में कौन सी संख्या लिखी रहेगी, संख्या लिखी हुई है 6, तो इसी के कारण हम लोग यहाँ पे 6 मान लेंगे। जब b का मान हम लोग 6 मानेंगे तो बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, इंग्लिश में लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में आप लोग पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को यहाँ a मानेंगे, भाजक को b, और भागफल को q, शेषफल को r। जहां हम लोग क्या करेंगे, r का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा, 0 से कम नहीं, यानी कि माइनस में नंबर नहीं लेंगे, 0 से बड़ा लेंगे नंबर, और लेकिन b के मान से छोटा लेंगे। b हम लोग क्या माने हैं, तो b हम लोग 6 माने, यानी कि 6 के मान से हम लोग छोटा लेंगे। आगे चलते हैं, तो r का मान क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, यहाँ लिखा हुआ बराबर 0, ये दिया हुआ जो साइन ऐसे करके दिया हुआ इक्वल टू, यानी 0 तो हम लोग ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2, 3, 4 और 5 ले सकते हैं। क्या 6 ले सकते हैं, जी नहीं, यहाँ लिखा हुआ है कि b के मान से छोटा लेंगे, 6 ले लेंगे। अब 6 ले लिए, हम लोग r का मान सबसे पहले 0 रखेंगे। जब 0 रखेंगे, फॉर्मूला हमारा है a = bq + r, a = bq + r, a = bq + r, r के जगह हम लोग 0 रखेंगे। जब हम लोग 0 रखेंगे तो यानी कि 6q, q का मान हम लोग कोई भी रखेंगे, और अगर उसमें हम लोग 0 ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो सम संख्या आएगी। कैसे, जैसे हम लोग q का मान रखे 1, तो 6 को 1 से गुना करेंगे 6, और 0 जोड़ेंगे तो 6 ही होगा। 6 का मान है, q का मान 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12, 12 में से 0 जोड़ेंगे तो 12 होगा, यानी कि ये हमारी सम संख्या आ रही। कभी भी हम लोग कोई भी मान रखेंगे तो ये हमारा सम संख्या आएगा। उसी तरह r का मान इस बार हम लोग लेंगे 1 जब लेंगे तो a = bq + r फॉर्मूला से, और bq + 1 1 लिए हैं, r के जगह पर 1 रखेंगे। अब क्या बोल रहा है, जैसे हम लोग 2 यहाँ लिए, 6 दूनी 12, और यहाँ पे 0 के बजाय इस बार अगर हम लोग 1 ले लेंगे, 6 दूनी 2 + 1, तो ये हो जाएगा हमारा 12, और 1 हम लोग जोड़ देंगे, यानी कि 13 हो जा रहा है। आप देख पा रहे हैं 13 एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है। ये क्या है, ऑड नंबर है। तो जब भी हम लोग कोई संख्या में 1 ऐड कर देंगे इस फॉर्मूला पे, तो वो हमारा विषम संख्या बन जाएगा, यानी कि ऑड नंबर बन जाएगा। फिर आगे चलेंगे, r का मान हम लोग इस बार 2 लेंगे, 2 लिए, 2 लेने के बाद
उसमें अगर किसी भी संख्या में हम लोग इस फॉर्मेट पर 6q प्लस r की जगह पर अगर हम लोग 2 ऐड करेंगे तो 6 की जगह पर कुछ भी संख्या रखेंगे 2 ऐड करेंगे तो वो सम संख्या बन जाएगा। लिख दिए सम, फिर 3 लेंगे, 3 लेने के बाद यानी कि यहाँ पे हम लोग रफ में देखते हैं 6q प्लस 3, यानी q का मान आपके मन से कुछ भी आप रख सकते हैं। जैसे हम q का मान 3 रखते हैं सपोज क्या, या q का मान 2 रखते हैं। q का मान हम लोगों ने 2 रखा, q का मान 2 रखें। जब q का मान 2 रखेंगे तो प्लस 3, 6 दूनी कितना हो जाएगा जी 12 प्लस 3, 12 और 3 ऐड करेंगे तो 15 आ रहा है। क्या 15 सम संख्या है जी नहीं, 15 एक विषम संख्या है। 15 एक विषम संख्या है। स्वयं उसी प्रकार जब हम 3 किसी भी संख्या में ऐड करेंगे तो विषम संख्या हो जाएगा। और जब हम ये फॉर्मूला से चलेंगे r का मान इस बार 4 रखेंगे, हम इसमें 4 ऐड करेंगे, यहाँ के बजाय हम लोग 4 ऐड करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 और 4 अगर हम ऐड करेंगे तो 12 और 4 16 होगा। आप जान पा रहे हैं 16 एक सम संख्या है। देखिए यहाँ पे सम संख्या आ गया, सम संख्या या इंग्लिश में उसे इवन नंबर कहते हैं। फिर आगे चलेंगे, r का मान इस बार हम लोग कितना लेंगे तो 5 लेंगे। फिर a बराबर बी क्यू प्लस r, a बराबर बी क्यू प्लस 5, 5 ले रहे हैं तो 5 इस बार हम लोग जोड़ेंगे। q का मान हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, q का मान इस बार चलिए 3 ले लेते हैं प्लस 5, 6 3 18, 18 और 5 23, तो 23 एक विषम संख्या है। आप नोटिस किए होंगे जहां जहां विषम संख्या है वही हमें प्रश्न में पूछा है कि बताइए धनात्मक विषम पूर्णांक क्या इस रूप में होगा। तो हम लोगों ने विषम संख्या कौन कौन हमारा आया, एक ये विषम संख्या है, दूसरा ये है और तीसरा ये आया। हम लोगों ने लिखा धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 8, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का होगा। आगे इंग्लिश में लिखेंगे एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। ये हमारा पूरा सॉल्यूशन है। ये जितना भी प्रोसेस हम लोगों ने किया है ये रफ है, ये आप लोगों को बनाना नहीं है एग्जाम में। आप एग्जाम में जब भी बनाएंगे या तो हिंदी से बनाएंगे या इंग्लिश से बनाएंगे। मैंने दोनों फॉर्मेट में बता दिया है, आप अच्छे से बना लीजिए।